सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम्। पुरुष का आभूषण क्या है? वाणी। पुरुष का शास्त्र प्रमाण क्या है? केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हाना न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्ध्वजाः वाण्डेका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस श्लोक में कहा केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला। केयूर, चंद्रोज्ज्वल, नाना प्रकार के मणि रत्न इत्यादि सब क्षीण होने वाले हैं। क्या हैं? क्षीण होने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। अब नष्ट क्या नहीं होगा? सुसंस्कार युक्त या संस्कृता धार्यते, जिस वाणी में संस्कार और सुसंस्कृति से संयुक्त वाणी हो, मधुर वाणी हो, वाण्डे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी से जो सुसंस्कार युक्त वाणी से जो अलंकृत हो वह आभूषण कभी नष्ट नहीं होगा। तो आगे पुरुष का हम लोग कल के सत्संग में हम लोग क्या श्रवण कर रहे थे? धर्म और अधर्म, पशु और मनुष्य में क्या अंतर है करके। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। श्लोक में कहा आहार निद्रा। आहार, देखो आहार जैसा हम भोजन पाते हैं वैसे ही पशु पक्षी भोजन पाते हैं कि नहीं पाते हैं? कोई संसार का ऐसा जीव है जो बिना भोजन पाए रहता है? कोई है ऐसा जीव? और कोई ऐसा प्राणी है? केवल मनुष्य ऐसा है जो संग्रह करता है, पैसे इकट्ठा करता है। दूसरे प्राणी इत्यादि धन संचय नहीं करते। दूसरे दिन के भोजन की व्यवस्था भी उनकी ईश्वर के भरोसे होती है। आहार, तो आहार क्या है? हर कोई आहार करता है, कैसे भी आहार करे। भगवान ने सबके आहार की व्यवस्था की हुई है। उदाहरण के लिए जैसे गर्भ में शिशु होता है, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे वो गाय पशु इत्यादि किसी का हो, तो उस शिशु के होने से पहले ही माँ के स्तनों पर दुग्ध आ जाता है। तो भगवान की जो सृष्टि है उस सृष्टि में हर किसी के आहार की व्यवस्था तो की हुई है। तो आहार निद्रा, निद्रा कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसार में बिना व्यक्ति प्राणी पशु पक्षी इत्यादि सब सोते हैं कि नहीं सोते हैं? आहार निद्रा, तो निद्रा भी हर किसी की है, हर कोई सोएगा। मनुष्य भी सोएगा, पशु पक्षी इत्यादि सब सोएंगे। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भय द्वाभ्याम भयम विभेति। भय, भय भी हर किसी को है कि नहीं है? जैसे चूहे को किससे भय है? सांप से भय है। सांप को किससे भय है? बिल्ली इत्यादि से, बिल्ली इत्यादि को कुत्ते इत्यादि से। अपने एक से एक बड़े पशु पक्षी से डर है, ऐसे मनुष्य को भी डर है। गुरु शिष्य गुरु से डरता है, गुरुजी धर्म शास्त्र से डरते हैं। हर किसी के अंदर एक भय बना हुआ है। क्यों? तद भयात् तपते सूर्य। तत् मतलब उसके भय से, उसके किसके? परमात्मा के भय से। भयात् भय से सृष्टि का संचालन होता है। भगवान की जो अनंत शक्ति है वो देखो, सूर्य को अस्त करने के लिए किसी को कहना पड़ता है सूर्य अस्त हो जा? कोई जाके पर्दा लगाता है क्या सूर्य अस्त हो जाए? अपने समय से सूर्य भगवान उदय होते हैं, अपने समय से अस्त हो जाते हैं। तो वो सब व्यवस्था को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। तो इस प्रकार से आहार निद्रा, तो निद्रा भी सबको आती है। भय भी सब एक समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। सृष्टि का उत्पालन, सृष्टि को उत्सर्जन, मैथुनी सृष्टि कहते हैं, वो हर कोई कर रहा है, पशु पक्षी एक समान रूप से। अब मनुष्य और
पशु में क्या विशेष है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। धर्म ही मनुष्य में विशेष है। क्या है धर्म? धर्म मनुष्य में विशेष गुण है। धर्म क्या है? धी धारणे धातु से क्या है? धर्म शब्द बनता है। क्या? धी धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है। धर्म के 10 लक्षण बताए। क्या कौन कौन है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए। तो इन 10 लक्षणों से युक्त जो मनुष्य होता है वह पशु से भिन्न है। क्या है? पशु से। इसको समझने की बुद्धि किसमें है? केवल मनुष्य में है। मनुष्य के अतिरिक्त पशु इस चीज को, अगर यहाँ पर हम पशु पक्षी को पढ़ाएं तो पढ़ लेंगे क्या वो? जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, शास्त्र समझ रहे हो, दिनचर्या कर रहे हो, उठने जागने की, पशु पक्षी कर लेंगे क्या? नहीं कर लेंगे। अगर हम ये सब चीज जानते हुए भी, ये सब चीज समझते हुए भी पशु पक्षीवती केवल आहार निद्रा भय मैथुन तक जीवन जीते हैं, तो फिर आगे क्या कहा शास्त्रकार ने? धर्मेण हीना पशु समाना। जो धर्म से विहीन है वह उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए हमको किसी भी प्रकार में, किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना है। स्वधर्म क्या त्याग नहीं करना है। भगवत गीता में कहा स्वधर्म में निधनम श्रेय। क्या कहा? स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। क्या? स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म में निधन हो जाए, मर जाए, अपने धर्म का पालन करते करते प्राण निकल जाए, वो श्रेयस्कर है। कैसा है? श्रेयस्कर है, उत्तम है। कम से कम अपने धर्म के साथ हमारे प्राण निकल गए। मरना तो है ही, इस संसार में कोई अमर नहीं है, मरना सबको है। आज नहीं कोई कल मरेगा, कोई कल नहीं तो परसों। 7 दिन के अंतर्गत सबको मरना है। 7 दिन के अंतर्गत 7 बार है ना, इन 7 बारों के अंतर्गत ही सबको मर जाना है। संसार में जितने भी जीव प्राणी हैं सबको मरना है। तो स्वधर्म, उसका ही धर्म श्रेयस्कर है, उसका मरना श्रेयस्कर है जो स्वधर्म में निहित रह के। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। परधर्म में जो गया वो हमेशा भय में ही रहेगा, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने धर्म का पालन करना है। अपने धर्म का मतलब अपने सनातन धर्म का। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म से पहले अभी हम किस वर्ण में हैं? वर्ण कितने होते हैं? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इस वर्ण में हमारा वर्ण का क्या धर्म है? ब्राह्मण वर्ण का क्या धर्म है? अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम चैव दानम प्रतिग्रहश्चैव षडेते कर्म ब्राह्मणाः। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव षडेते कर्म ब्राह्मणाः। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। अध्ययन यानी स्वयं अध्ययन करना, अध्यापन कराना, शास्त्र को पढ़ाना। यजन करना, पूजन, भगवानों का अर्चन करना और करवाना। दानम प्रतिग्रहश्चैव, दान लेने का अधिकार है, दान लेना और दान देना भी, लेना ही लेना नहीं। दानम प्रतिग्रहश्चैव षडेते कर्म ब्राह्मणा। ये 6 कर्म के हैं ब्राह्मण के। इन कर्मों को हम निरंतर करें जिस वर्णाश्रम में हैं। चाहे हम अब देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी नौकरी मान लो धर्मगुरु में लग गई या किसी अन्य क्षेत्र में लग गई, कहीं सरकार के अंतर्गत नौकरी होगी। अब वो कैसे इसका पालन करे? वो भी इसका पालन करेगा। कैसे करेगा? स्वाध्याय तो करेगा ना। ब्राह्मण तो स्वाध्याय करे, स्वाध्याय कराए और दान लेने का अधिकार है। वहां पर भी उसको कोई दान दे, ब्राह्मण समझ के दान ले और दान देना भी है। ये 6 कर्मों का हर किसी को जिस वर्ण में है तो वर्ण के अनुसार फिर क्या धर्म की व्यवस्था बनाई, अपने अपने धर्म की व्यवस्था। 4 वर्णों की चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुणकर्म विभाग स। भगवान ने क्या कहा? चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुणकर्म विभाग स। 4 वर्णों की अपने अपने उनके अनुसार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई। अभी इस पर विस्तार जाएंगे तो बहुत लंबा विस्तार होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः। तो मनुष्य में धर्म विशेष है। क्या है? धर्म। और धर्म से हम इतर होते हैं तो पशु और हम में फिर कोई अंतर नहीं रहता है। तो धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच,
इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 क्या है? लक्षण है। सबसे पहले क्या है? धृति। धृति मतलब धैर्य, धैर्य धारण करना। धैर्य कैसा हो? धरती का जैसा धैर्य। कैसे धैर्य कैसा होना चाहिए? धरती माँ का जैसा धैर्य। देखो सब लोग पैर कर रहे हैं कीचड़, फिर भी धरती माँ कैसे धैर्य धारण किए हुए। धरती सबसे अधिक धैर्यवान कौन है? धरती माँ। धैर्य कैसा होना चाहिए? धरती का जैसा। धीर, क्षमा, धृति के बाद क्या है? क्षमा। क्षमा कैसा होना है? अपराधी से अपराधी भी व्यक्ति भी यदि अपने शरण में आ जाए, क्षमा प्रार्थना करें, तो उसको अभय दान, क्षमा दान कर देना चाहिए। उसके फिर अपराध को अपने दृष्टि में नहीं रखना चाहिए। धृति, क्षमा। दमोस्तेय, दम का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना, अपने मन का नियंत्रण करना, मन को नियंत्रण में रखना। दम अस्तेय, अस्तेय मतलब कभी चोरी नहीं करना, कभी चोरी नहीं करना। किसी भी वस्तु, किसी भी सामग्री, किसी भी चीज का चोरी नहीं करना। नमस्ते। शौच, शौच का मतलब क्या होता है? बाहर शौच, आंतरिक शौच। बाहर शौच तो स्नान इत्यादि से होती है। आंतरिक, आंतरिक शुद्धि किससे होती है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आंतरिक शुद्धि क्या है? इनकी शुद्धि अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतःकरण चतुष्टय। इसकी शुद्धि, इसकी शुद्धि कैसे होगी? अध्ययन से, अध्यापन से, शास्त्र चिंतन से, भगवान नाम संकीर्तन से, और साधु पुरुषों की सत्संगति से, गौ सेवा से। सबसे अधिक मन की शुद्धि किससे होते है? सेवा से, सेवा से। तो क्या करें इसको? कहाँ थे हम, क्या कर रहे थे? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह कैसे कैसे करें? फिर इंद्रियों को अपने बस में। इंद्रिय क्या है? बहिर्मुखी है। क्या है? हर हमेशा बहिर्मुखी जा रहे हैं, बाहर बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। हमने कल के वीडियो में बताया था, मन हर हमेशा बाहर की ओर सुख ढूंढता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम बसे कोई न देखत पाए। भगवान तो अपने भीतर है। आनंद सुख राशि कौन है? भगवान है, सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। उस स्वरूप से विराजमान सदैव हमारे भीतर है। पर हम इंद्रियों के उससे, इंद्रियों के भोग से, इंद्रियों को हर हमेशा बाहर की आदत पड़ी है, बहिर्मुखी है। आँख बाहर बाहर देख रही है, कान बाहर की चीज सुन रही हैं, और जिह्वा से बाहर का भोजन, सब कुछ जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं सब बाहर की चीजों को ग्रहण कर रही है। तो इस चीज से हमारा मन भी बहिर्मुखी हो रहा है इनके साथ से। जब वो अंतर्मुखी हो जाएगा, जब निरंतर क्या होगा? सत्संग होगा, सत्संग में लगेगा। आँख से सत्संग, वाणी से सत्संग, मन से सत्संग, सब एन के न प्रकार पूरी अंतःकरण चतुष्टय सत्संग में लग जाएगा। तो इंद्रियों का निग्रह स्वयं हो जाएगा, इंद्रिय निग्रह। फिर धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध। धी मतलब बुद्धि। तो फिर क्या? बुद्धि की शुद्धि होगी। क्या होगी? धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध। सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? जो तीनों काल एक जैसा हो, तीनों काल जो एक समान हो, क्या है? सत्य है। सत्य कौन है? भगवान है। कौन है? भगवान सत्य है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान की लीलाएं सत्य है, भगवान के धाम सत्य हैं। लीला भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान की लीलाएं सत्य है, भगवान की धाम सत्य है। तो ये चारों चीज क्या है? सत्य है। ये तीनों काल एक से रहते हैं। भगवान का नाम, सत्युग में भी राम था, त्रेता में भी राम था, द्वापर में भी राम था, अभी कलयुग में भी वही राम नाम है। कृष्ण भगवान का जैसा नाम था वैसा यथावत है। वो उसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। उनकी लीलाओं में कोई परिवर्तन हुआ? उनके कोई स्वरूप में परिवर्तन हुआ? उनके कोई धामों में परिवर्तन हुआ? तो ये सत्य है। अगर आज हम जो देख रहे हैं, कल हमारा शरीर, हमारा ये शरीर भी सत्य नहीं है। आज जैसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा। तो ये सत्य नहीं है, ये सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसको उपनिषद में क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही केवल सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत नाशवान है, इसको मर ही जाना है। ये संसार एक पूर्णतः, संसार में जो भी है वो सब नष्ट होने वाला है। केवल और केवल एक भगवान ही यहाँ पर अविनाशी हैं, कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। और हम कौन है? हम
अविनाशी के बालक हैं, अविनाशी का बालका मारा न मरिया जाए। कौन? मलुकदास जी की वाणी है, मलुकदास जी महाराज ने कहा। और इसी को भगवान तुलसीदास जी ने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम क्या ईश्वर के अंश हैं, अंशी भी उसी के समान होता है। अंश अंश कोई कम नहीं होता है। अंश को, अंश का मतलब होता है उसका एक बूंद, एक बूंद पूरा सा। भगवान क्या है? अपनी माया को, उनको जब एको हम भविष्यामः, क्या एको हम भविष्यामः, जब भगवान की इच्छा होती है कि सृष्टि को कुछ विस्तार करना, कुछ खेल करना, जैसे मकड़ी, मकड़ी देखिए ना, मकड़ी, मकड़ी जाला बनाती है। क्या बनाती है? जाला बनाती है। वो अपने मुंह से ही सारा जाला बना देती है, पूरा विस्तार कर देती है, उसमें पूरा कीट पतंग इत्यादि आगे फंस जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान हमसे अलग नहीं है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्ष, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्ष। द्वासुपर्णा मतलब भगवान हमारे शाश्वत सखा हैं। भगवान, अभी ऋग्वेद में पूरी इसकी कथा आएगी, उपनिषद में द्वासुपर्णा पूरी एक कथा है। हमारे नित्य शाश्वत सखा है भगवान। कैसे हैं? नित्य शाश्वत सखा है वो। हम तो उनको भूल जा रहे हैं, हम उनसे विचरण है, उनका नाम छोड़ देने पर, वो हमारे साथ निरंतर हैं। जब तक हमारी श्वास है तब भी है, जब श्वास छूटने तब भी वो हैं। उनकी सत्ता हर हमेशा है, क्योंकि हम भी है क्या? उनके अंश ही हैं। उनने अपने से ही, जैसे मकड़ी ने जाल को फैलाया, वैसे ही भगवान ने हम सबको बनाया, पूरी सृष्टि को, हमको ही नहीं। पूरी सृष्टि में जितने 84 लाख योनियां हैं वो भगवान ने ही बनाई हैं। अब फिर भगवान उसमें ही अंतर्ध्यान हो गए, उसमें ही वो स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। अब खेल क्या है? उनको ढूंढना। जैसे बच्चे छोटे में लुक्की छुपी खेलते हैं ना, एक जना लुक छुप जाता है और फिर उसको सारे ढूंढते हैं। तो बस इसी प्रकार से संसार में हम उसी को ढूंढ रहे हैं, उस आनंद को। भगवान का स्वरूप कौन सा है? आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। उसी को हम ढूंढ रहे हैं। आनंद आनंद, सुख सुख सुख। आनंद कहाँ मिलेगा? तृष्णा, बस उसको कोई तृष्णा के भाव से, कोई कैसे भाव से जाके उस परमात्मा जो नित्य शाश्वत सका उससे दूर होते जा रहे हैं। द्वासुपर्णा एक तो ऐसा सका है हमारे साथ, भगवान ऐसे बैठा है, वो उसको कोई कर्म का, आत्मा को नैनम चिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति न मारुतः। आत्मा न मरती है, न जन्मती है, न वो कुछ खाती है, न वो कुछ पीती है, न कुछ उसको कुछ चीज से कोई मतलब नहीं है। वो एक निरंतर सत्तावान है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, इत्यादि कर रहे हैं, जो आत्मा से पृथक है। आत्मा में तो सब एक ही हैं, वहां फिर हमारा कोई भेद नहीं होता है। जब आत्मा में एक आत्मा हम जब हो जाते हैं, तो हम तब तक ही, हमारा जो लुक्की छुपी है तब तक ही हमारा दुख है, जब तक हम उस परमात्मा को खोज नहीं लेते हैं। जैसे उसकी खोज होगी, जैसे वो उसका ध्यान हो गया, उसका नाम आने लग गया, फिर हम तदात्म होते हैं। तदात्म मतलब फिर उससे दूर नहीं है, फिर वो और हम एक ही हैं। हम क्या कह रहे थे? मकड़ी जैसे जाला बनाती है, तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्। उपनिषद में एक वाक्य आता है, तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्। भगवान अपनी सृष्टि को बना के उसमें ही विलीन हो जाते हैं, सेम मकड़ी की तरह। तो हम यहाँ क्या बता रहे थे? सत्य क्या है? तीहू काल जो एक जस रहे। एक रस कौन रहता है तीहू काल? केवल और केवल भगवान। सत्यम अक्रोधो, अक्रोध, और क्रोधहीन होना चाहिए व्यक्ति को, क्रोधहीन होना चाहिए। दशकम धर्म लक्षण, ये 10 क्या धर्म के। इन सब के साथ जब मनुष्य है तो वो क्या? धर्म युक्त है। क्या? धर्म। और इनसे पृथक है तो वो फिर पशु की श्रेणी में है। किसकी श्रेणी में है? पशु की श्रेणी में है। तो हमको क्या है? जो हमारी विद्या है, कौन सी विद्या है? वैदिक विद्या है। सा विद्या विमुक्त है। अमृतस्य पुत्राः, उपनिषदों में कहा क्या? अमृतस्य पुत्राः। हम अमृत के पुत्र हैं। किसके पुत्र? अमृत, अविनाशी के पुत्र हैं। तो हमारी विद्या भी अविनाशी विद्या है। कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या है। ये हमें सिखाती है कि हम कैसे संसार में आए, कैसे संसार में रहेंगे, कैसे संसार में जिएंगे, कैसे उठेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे पूरी जीवन दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। वैदिक दिनचर्या कैसी होती है? पूरी वैदिक दिनचर्या एक नियमित है ना,
सब चीज का करने का एक नियम है। तो सारा नियम जो बताता है वो शास्त्र है। क्या है? शास्त्र। तो वही धर्म है, शास्त्र के अनुसार चलना ही धर्म है। क्या? वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः। जिनको वेद प्रतिपादित करते हैं वही धर्म है, उसके अतिरिक्त सब अधर्म है। और जो वेद के अनुसार चलते हैं वही मनुष्य कहलाने योग्य है। बाकी पशु और उनमें कोई भेद नहीं है। भेद केवल 4 हाथ पैर का है, वो 2 हाथ पैर होते हुए पशु ही हैं यदि वो अधर्म का आचरण करते हैं तो कोई भी। और हम भी धर्मशास्त्र को पढ़ के उसका आचरण नहीं करते हैं तो हम भी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रवचन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खूब पढ़ रहे हैं शास्त्र खूब पढ़ लिया। शास्त्र पढ़ने के बाद आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापनादपि स्वयं आचरणते यस्मात् तस्मात् आचार्य कथ्यते। क्या? आचिनोति शास्त्रार्थम, शास्त्रों का जो आचरण करते हैं किसके लिए? स्वयं आचरते यस्मात्, स्वयं उस पर आचरण करने के लिए, तस्मात् आचार्य कथ्यते। आचार्य की जो उपाधि होती थी पहले, अभी भी, जो स्वयं शास्त्रों पर आचरण करे, स्वयं उसके अनुसार जिए चले, तस्मात् आचार्य कथ्यते, तब उसको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। मनुष्य भी तभी कहेंगे उसको जब वो धर्म को समझ के धर्म के स्वरूप पर चले। ठीक है? तो आज समझ में आया विषय क्या था आज का? धर्म और अधर्म, मनुष्य और पशु में अंतर। और वाणी का हमेशा कौन सा प्रयोग करना है? सत प्रयोग। हमारा आभूषण क्या है? वाणी है। तो इसलिए वाणी से कभी भी किसी को दुख नहीं देना, कभी भी गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना, हर हमेशा सत वाणी का प्रयोग करना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम च नानृतम ब्रूयात्, देशो धर्म सनातनः। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी को दुख पहुंचे। एशो धर्म सनातन, एक सनातन धर्म का लक्षण है। तो हर हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग करना है। ठीक है? तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, फिर कल नए श्लोक में, नए श्लोक के साथ, नए कक्षा के साथ मिलेंगे। ठीक है? सर्वेभ्यो नमो नमः। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।